जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी थ्योरी क्लास चल रही थी और हमने हार्ट पढ़ लिया था। हार्ट के साथ हमने ब्लड पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़ ली, उसकी सारी चीज़ें पढ़ ली। बट कहीं ना कहीं हमारा एक टॉपिक उसमें छूटा हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो उसमें भी शिराएँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें सबसे पहला ही सवाल आपके सामने पुटअप कर देता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ब्लड परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की या रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो, जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ होते हैं, गैस, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों को परिवहन के लिए एक अंग समूह की ज़रूरत पड़ती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो जो हम खा पी रहे हैं उससे जो पोषक पदार्थ मिला वो, जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो, हार्मोन्स वगैरह शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना हो, या उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। ठीक है, इन सभी का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? एक तत्व को एक स्थान से कहाँ ले जाना? दूसरे स्थान तक परिवहन करना या लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ओके। शरीर में रक्त का अब इसी तरीके से जब शरीर में रक्त, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचता है वो कौन से तंत्र के द्वारा पहुंच रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा या रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। हमारा रक्त, हमारा ब्लड, हमारा खून एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक अंग से दूसरे अंग के पास जो पहुंच रहा है वो किसकी मदद से पहुंच रहा है? रक्त परिसंचरण तंत्र की मदद से पहुंच रहा है, या इसी को हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इनकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बेसिकली वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक खुला हुआ परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, एक खुला हुआ परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, तो खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसानों के अंदर नहीं होता। किसके अंदर होता है? कुछ अलग अलग जीव होते हैं उनके अंदर होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमारा जो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होगा, ह्यूमंस का, वो कौन सा होगा? क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र। कभी कभी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि हमारी बॉडी में जो परिसंचरण तंत्र है वो क्लोज्ड है या ओपन है। तो हम इंसान है, इंसान के शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड। ठीक है, अभी बात हो रही है यहाँ पर खुले परिसंचरण तंत्र की। तो खुले परिसंचरण में बिना रक्त वाहिनियों के ब्लड वेसल्स या जिसमें ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं होती, रक्त का परिवहन होता है। खुला परिसंचरण, शरीर के अंदर खून बह रहा है। क्या हो रहा है? खून बह रहा है। तो इंसानों का, मनुष्य का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड होता है। ठीक है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में रक्त नहीं बहता, उनमें ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है। उन जीवों में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है, यानी नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं। ठीक है, देख लो, हालांकि
फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ आपकी नहीं आएगी, बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये वो है जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कौन कौन है? बिच्छू है, मकड़ी है, केकड़ा है, झींगा है, टिड्डा है, कॉकरोच है, घेंगा है। ठीक है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल नहीं होती है, नलिका विहीन होते हैं ये। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई नस उस नहीं होती इनके अंदर, शरीर में खून ऐसे ही बहत रहा है। ठीक, अब आ जाओ इंसान की बात। हमें मेन इस पे ध्यान देना है कि इंसान मनुष्य का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, बंद होता है। ठीक है, ऐसे परिसंचरण तंत्र में जिसमें रक्त का परिवहन किसमें होता है? रक्त वाहिनियों में होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर खून बहता है। समझ में आया? हमारी पूरे शरीर में खून नहीं बह रहा, जो नसें हैं, जो रक्त, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। उसके अंदर जो परिसंचरण होता है, परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो ब्लड जा रहा है वही क्या कहलाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मनुष्य भी आता है और इसमें जानवर आते हैं और पक्षी भी आ जाते हैं। ठीक है, पक्षियों के अंदर भी नसें होती हैं, जानवरों के अंदर भी होती। वो कौन थे? वो कीड़े मकोड़े थे, जो जिनके अंदर जो खुला परिसंचरण किसके अंदर होता है? कीड़े मकोड़ों के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहली चीज भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या घूम रहा है शरीर में? ब्लड। तो पहला इंपॉर्टेंट भाग क्या हो गया हमारा? रक्त यानी कि ब्लड। फिर इसमें होती ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। फिर होता है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट। तो अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। बात करें तो 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी आर्टरीज होती है, एक हमारी वेन्स होती है और एक हमारी कैपिलरीज होती है। अभी आगे पढ़ोगे आर्टरीज कहाँ होती हैं, वेन्स कहाँ पे होती हैं और कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं। ठीक है, ठीक, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि यही परिसंचरण तंत्र के मेन भाग होते हैं या मेन अंग होते हैं कह लो। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम टिका हुआ होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? हम ब्लड वेसल्स की, रक्त वाहिनियों की। तो शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिसमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सी नलिकाएं? वो नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिसमें कौन सा, किसका बहाव होता है? जिसमें खून बहता हो। जिन नलिकाओं में क्या बहता हो? खून बहता हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? ब्लड वेसल्स कहलाती हैं या रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा जो खून होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? बॉडी सेल्स, हमारी शरीर की कोशिकाओं तक खून किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाओं या रक्त वाहिनियों द्वारा। ठीक है, रक्त वाहिनियों का अध्ययन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। धमनियाँ यानी आर्टरीज, शिराएं यानी कि वेन्स, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं। देखो ध्यान से, देखा, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो कहाँ पाई जा रही हैं? आपके कान के साइड से जो आती है इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। बहुत सी आर्टरी होती हैं। कौन सी आर्टरी होती है? कैरोटिड आर्टरी होती है। हार्ट के अंदर भी एक आर्टरी होती है। कौन सी? महाधमनी, एरोटा। ठीक, तो ये कैरोटिड आर्टरी है। कौन सी? जो यहाँ पर दिखाई गई है वो कौन सी आर्टरी है? कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे अक्सर डॉक्टर लोग यहाँ से खून निकाल लेते हैं। यहाँ पर रीनल आर्टरी होती है। ठीक है, तो आर्टरियों में क्या बहता है? इसमें भी खून बहता है। फिर हमारी पतली पतली वेन्स होती है, नीली नीली हरी हरी कलर की दिखती, ग्रीन कलर की। देखोगे जो थोड़े पतले लोग हैं उनकी नसें दिखेंगी, यहाँ पर दिख रही ना, यहाँ पर ये क्या होती? पतली पतली ये वेन्स होती है। इनमें भी क्या बहता है? खून बहता है। फिर केशिकाएं होती हैं हमारी स्किन में, फेस पे होती हैं। कैपिलरीज देखोगे फेस पे, चेहरे पे भी ब्लड होता है ना, बहुत हल्की, बहुत पतली पतली होती हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके,
इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अब धमनियों में आ जाता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, उन ब्लड वेसल में पहली कौन सी है हमारी? धमनी। ठीक, तो धमनी की बात करें तो ऐसी रक्त वाहिनियाँ या ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को, ध्यान से देखना, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसी वाहिनियां जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाते हैं। समझ में आया? धमनियां क्या होती हैं? आर्टरीज वह होती हैं जो शुद्ध रक्त को, कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से उठाएंगी और कहाँ लेके जाएंगी? पूरे शरीर तक पहुंचाएंगी। ये काम किसका होता है? आर्टरीज का होता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को कहाँ तक पहुंचाना? पूरे शरीर तक लेके जाना। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त लेकर जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? इनका कलर कैसा होता है भैया? लाल होता है। इनमें उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर होता है। कैसा ब्लड प्रेशर होता है धमनियों के अंदर? हाई ब्लड प्रेशर होता है, तभी तो खून बढ़िया से भागेगा ना, फ्लो करेगा। इसलिए शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। कहाँ पाई जाती है आर्टरी? शरीर के आंतरिक भागों में, अंदर में। बाहर तो कहीं आर्टरी नहीं निकल रही ना, आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है, एरोटा बताया था, महाधमनी कहाँ होती है हमारे? हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में? राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड होती है। आर्टरीज में हमेशा कौन सा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है, ध्यान रखना। फिर आर्टरीज को धमनी बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स होती हैं एक, यानी छोटी धमनी, छोटी धमनियाँ भी होती हैं। ठीक है, देख लोगे यहाँ पर छोटी छोटी धमनी हैं, आर्ट्रियोल्स। एरोटा उसी के पार्ट में हो जाती है। ठीक है, एरोटा के साथ फिर आर्टरीज कनेक्ट होती हैं। जो एरोटा होती, महाधमनी होती है, वो जब शरीर से निकलती है, जो हमारी एरोटा होगी, मान लो एरोटा, तो एरोटा से फिर आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में क्या चला जाएगा? ब्लड। फिर आर्टरीज के थ्रू किस में चला जाएगा? आर्ट्रियोल्स में जाएगा। अलग 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 हिस्से में क्या होता है? ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो ध्यान रखना कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जो हमारे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। कहाँ से? हृदय से। ओके, नेक्स्ट, फुफ्फुस धमनी। अब एक अपवाद की बात है, अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये सवाल पूछ लेता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। एक होती है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। मैंने क्या बताया था? आर्टरी में कैसा खून बहता है, लेकिन ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कैसा खून बहेगा? अशुद्ध। ये अपवाद है, ध्यान रखना, इसको रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। सारी आर्टरियों में शुद्ध खून बहता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा खून बहता है? अशुद्ध खून बहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज? ये पॉइंट ध्यान में रखना। सभी आर्टरियों में कैसा खून बहेगा? एक को छोड़ के, किसको? पल्मोनरी आर्टरी को, जिसमें कैसा खून बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। महाधमनी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये क्या काम करती है? ये काम करती है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? बताया था ना, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो इधर साइड पे तो कैसा खून बह रहा है? गंदा है ना। तो इसी गंदे खून को पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर लेके जाती है? हमारे फेफड़े में लेके चली जाती है। यहीं पर पल्मोनरी आर्टरी होगी, कहाँ लेके चली जाती है? हमारे फेफड़े में। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक अपवाद होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। महाधमनी, एरोटा की बात करें, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको पिछली क्लासेस में, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को कहाँ भेजती है? पूरे शरीर में। छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से क्या कर देती? पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देती है। एक माध्यम होती है। नॉर्मल एरोटा आपकी कुछ ऐसी दिखती है, महाधमनी का एक्चुअल में ऐसी दिखती है। दिख रहा है कितनी बड़ी धमनी है हार्ट में। ठीक, चलो नेक्स्ट, शिराएं। अब वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स क्या होती है? वेन्स ऐसी रक्त वाहिनी, इसमें भी क्या बहता है? खून बहेगा। ध्यान, सभी मैंने खून की बात की, शुद्ध अशुद्ध नहीं बताया।
ऐसी रक्तवाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, वे शिराएं कहलाती हैं। मैंने जब हार्ट पढ़ाया तुमको तो एक चीज़ बताई थी ना कि, चलो यहीं बता देता हूँ। मैंने जब हार्ट पढ़ाया था तो क्या बताया था, अशुद्ध रक्त ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है। सुपीरियर वेना कावा लेके आती है। ये सुपीरियर वेना कावा क्या है, धमनी है कि शिराएं हैं, शिराएं हैं। इधर नीचे से कौन लेके आता है, इंफीरियर वेना कावा लेके आती है, ये भी शिराएं हैं। तो ऐसी बहुत सी वेन्स होती हैं हमारे शरीर में जो क्या करती हैं, शरीर का जितना भी गंदा खून है उसको इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाएंगी, अरे शुद्ध होने के लिए कहाँ लेके जाएगी, हृदय में लेके जाएगी। पहले ना, पहले तो गिराएगी हृदय में, फिर हृदय के बाद तो फेफड़े में जाएगा, उसकी कहानी, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, शरीर के अलग अलग अंगों से क्या इकट्ठा कर लेती हैं, कौन सा खून, कार्बन डाइऑक्साइड खून। ऐसा खून जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस खून को लेकर वो कहाँ तक पहुँचा देती है, हमारे हार्ट तक पहुँचाती हैं। वही क्या कहलाती हैं, शिराएं। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, शिराएं कैसा ब्लड लेकर ट्रैवल करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ट्रैवल करती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड कैरी करके चलती हैं शिराएं, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती हैं। इसमें रक्त का प्रवाह धीमा होता है। ब्लड प्रेशर कैसा होता है इनका, स्लो होता है, ठीक है। इनका किसमें ब्लड का, रक्त का प्रवाह किसमें धीमा होता है, वेन्स में। कपाट, वॉल्व पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, दरवाजे पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। सेमी लू कौन सी बताई थी, इंफीरियर वेना कावा हो गई, इनमें कपाट, छोटे छोटे दरवाजे टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। फुफ्फुसी शिरा, अब तो देखो पल्मोनरी आर्टरी बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी कैसा खून लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। बाकी सारी आर्टरीज कैसा लेके जाती हैं, शुद्ध। अब एक है पल्मोनरी शिरा भी होती है, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक पल्मोनरी आर्टरी का उल्टा कर दो तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा लेके जा रही थी, अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी वेन कैसा लेके जाएगी, शुद्ध रक्त लेके जाएगी। लेकिन जितनी भी वेन होती हैं, ध्यान समझना, जितनी भी वेन होती हैं या जितनी भी शिराएं होती हैं वो कैसा रक्त लेके जाती हैं, अशुद्ध। लेकिन एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी पल्मोनरी वेन है जो कैसा खून लेके ट्रैवल करती है, शुद्ध खून, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करती है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में डाल दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। उल्टा होता है कहानी इनका, ठीक है। और यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय को लेके जाती है। जब फेफड़े में क्या मिला दी जाती है, क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन, फेफड़े में, ब्लड में। जब ब्लड फेफड़ों से ब्लड में क्या मिलाई गई, ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फेफड़े से कहां तक पहुंचाती है, हमारे हार्ट तक। इसका काम सिर्फ कितना है, पल्मोनरी वेन का, आपके फेफड़े से आपके हृदय तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना। पल्मोनरी वेन का सिर्फ कितना काम है, आपके फेफड़े से आपके हृदय तक कैसा रक्त पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, शुद्ध रक्त पहुंचाना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। बस इतना ही काम होता है, ठीक है। चलो केशिकाएं, अब कैपिलरीज की बात कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकता है। ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां, महीन मतलब क्या होता है, बहुत छोटी, और रुधिर वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ही महीन होती हैं, खुली आंखों से शायद ही दिखें, जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। इन कैपिलरीज का काम क्या होता है, किसको किसके साथ जोड़ना, आर्टरीज को किसके साथ जोड़ना, वेन्स के साथ जोड़ना। ये काम कौन करता है, हमारी कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। हमारी क्या करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। आवाज नहीं। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, हमारे ब्लड और हमारे टिश्यूज़, ठीक है, हमारे ब्लड और हमारे टिश्यूज़ में कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे भोजन, O2,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है? आपकी आर्टरीज को किसके साथ जोड़ के रखना? वेन्स के साथ जोड़ना। ठीक है, शिराओं के साथ जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है ये, शिरा व धमनी में अंतर। ध्यान से समझ लो, यहां से भी कुछ पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। तो शिरा की बात कर लें तो शिरा क्या होती है? वेन्स होती है। वेन्स में हमेशा कैसा ब्लड घूमता है? अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त ब्लड घूमता है। ये अंगों ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, किसकी तरफ लेके जाती हैं? ऊतकों से, जो हमारे टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उस वहां से रक्त को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, हृदय की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, फिर इसमें अशुद्ध रक्त होता भी बताया मैंने। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका व्यास बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा? आर्टरी की अपेक्षा। वेन का जो व्यास होगा डायमीटर होगा, व्यास मतलब डायमीटर होगा, वो क्या होगा? बड़ा होगा। इनकी दीवार पतली व लोचदार होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। इसमें वॉल्व्स पाए जाते हैं, इसमें वॉल्व्स नहीं पाए जाते। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं PDF प्रोवाइड ही करा दूंगा। ठीक है, तो इनके डिफरेंस भी आप पढ़ लेना, क्योंकि यही पॉइंट आपके क्वेश्चन में रख दिए जाते हैं। 4-4, 5-5 पॉइंट रख देंगे और बोलेंगे कि धमनी से रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। इस तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो आज छोटी सी क्लास थी, ये बचा हुआ टॉपिक था, मैंने सोचा इसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक, और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।